सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्त्या ग्रहा अर्घ दिवाकरे। तो दोस्तों, प्रातः वेला पर सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और देखिए, सूर्य नारायण के दर्शन कीजिए प्रातः वेला पर। भगवान सूर्य नारायण जो है जगत के, इनको भगवान कहा है। सृष्टि जो चलती है उसमें अहम सूर्य नारायण है। और जो जगत को अपनी प्रकाश से तेज से जो सृष्टि चला रहे हैं, जो साक्षात सप्तघोड़ा, सब कहते कि 7 घोड़ों में रथ में आरूढ़ है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। विज्ञान के दृष्टिकोण अलग है, लेकिन सूर्य भगवान का जो है एक वैज्ञानिक रहस्य भी है शास्त्रों में बताने का, कि ये नहीं कि 7 घोड़े हैं, रथ हैं। तो एक उसका संदेश है, वो 7 घोड़े क्या है। इसलिए प्रातः बेला पर भगवान सूर्य नारायण को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतन्मर्तञ्च हिरण्येन सविता रथो जाति देवजाति भुवनानि पक्ष्यन्। प्रातः बेला पर सूर्य नारायण उदय हो गए। हे सूर्य नारायण, हे भगवान, जगत को जीवन देने वाले, हम आपको बार बार वंदन प्रणाम करते हैं। ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः। आज मैं सूर्य नारायण का ब्लॉग दूंगा, भगवान सूर्य नारायण के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले हमारे छोटे सुपुत्र द्वारा ये प्रस्तुति सुन लीजिए, प्रातः काल की एक वंदना। नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांतिकरा क्षेमकरा सुखकरा, आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमः। दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग, जो मेरा एक भाव है, भगवान सूर्य नारायण पर है। क्यों है? क्योंकि इस पौष के महीने में भगवान सूर्य जब ठंडी रहती है, चारों तरफ शीत रहती है, उस समय सूर्य नारायण की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो बिना सूर्य नारायण का जो है जीवन है ही नहीं, क्योंकि दिन है, रात है, और ग्रहों के राजा सूर्य भगवान है, आदित्य है। आदित्याय नमः कहा है, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, भास्कर देव, भानु, भास्कर, आदित्य, बहुत नाम है सूर्य भगवान के। तो सूर्य नारायण जो है ग्रहों के राजा हैं। 9 ग्रह जो होते हैं, उन 9 ग्रहों के राजा जो है सूर्य हैं। बिना सूर्य नारायण के कोई ग्रह सफल नहीं होते हैं। और यूँ कहिए, सूर्य नारायण वेदों में उनको भगवान की आँख कहा गया है, चक्षु कहा गया है, और वेदों में ही उनको परमात्मा भी कहा है। और विज्ञान की दृष्टि से वैज्ञानिक एक आग का गोला भगवान को कहते हैं, एक ऐसा आग का गोला जो जगत को जीवन दे रहा है। तो मेरा एक भाव था सूर्य नारायण के बारे में आपको कुछ बताऊं। और आदित्य जो है भगवान, और वैसे पूष के महीने में आप रविवार को व्रत कीजिए, सूर्य नारायण का पूजन कीजिए। प्रातः काल में सूर्य नारायण जी को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य कैसे दीजिए? एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ी रोली मिला लीजिए और लाल पुष्प मिला लीजिए, ओम सूर्याय नमः करके, जिसमें सूर्य भगवान उदय होते हैं। अगर उसकी पहली किरण में अगर आप अर्घ्य देंगे तो आपके काफ़ी मनोरथ सफल होंगे। अगर आपको प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, कोई काम में आप चाहते हैं कि लोग मुझे पहचाने, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, तो प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। और सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो 7 गुणों का रहस्य है वो 7 किरणों से है, लेकिन शास्त्रों में, वेदों में उनके नाम दिए हैं। कहते हैं, सूर्य शास्त्र में जो कहा है, सूर्य देव सुबह अपने 7 गुणों से रथ में सुसज्जित होकर पूर्व दिशा से
पश्चिम की ओर जाते हैं और संसार को जीवन देते हैं। और सूर्य देव के जो रथ के सारथी हैं वो अरुण हैं। अरुण जो है भगवान विष्णु के जो वाहन गरुड़ हैं उनके भाई हैं। और भगवान सूर्य के जो है जो 7 जो घोड़े हैं उनके नाम इस प्रकार है: गायत्री, बृहति, ओक्षिक, जगति, त्रिपुष्ट, अनुपष्ट और पंक्ति। इनका रहस्य कुछ और है। पंक्ति छंद जो है तो ये वेदों से भी जुड़ा हुआ है। तो उनके नाम एक शास्त्रों के अनुसार शास्त्र हमें समझाने के लिए सनातन धर्म में एक गूढ़ रहस्य है। तो किसी को जैसे पहले समझाते थे, जो पढ़ाते थे, वो पढ़ाने के ढंग से शायद मैं ऐसा मानता हूँ ये दे रखा है। तो एक सूर्य जो है हमेशा नित्य चलने का काम है, एक ऊर्जा है, एक स्फूर्ति है। और इसीलिए आज मेरा जो है ये ब्लॉग भगवान सूर्य को दिखाने के लिए है। उसका जो भी अपना थोड़ा सा अल्प ज्ञान है मैं उस। और दोस्तों, सूर्य भगवान का जो जन्म हुआ, वेदों में यही कहा है कि सूर्य भगवान का जो जन्म हुआ, कहते हैं जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसमें ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद निकले और उन्हीं वेदों के साथ ओम शब्द निकला। और उन चारों मुखों के ओम का जो एक तेज इकट्ठा हुआ, वही तेज एक आग का गोला बना और वही आग का गोला सूर्य नारायण है। यहाँ सूर्य का एक जन्म ही है। दूसरा जन्म जो है महर्षि ऋषि जो थे अदिति और कश्यप ने भी बहुत तपस्या की, तब सूर्य नारायण ने उनको दर्शन दिए। तब अदिति और कश्यप ने भगवान सूर्य नारायण से मांगा कि आपको मैं पुत्र स्वीकार करना चाहती हूँ। अदिति ने कहा, तब भगवान सूर्य नारायण उनके पुत्र बने। तब से सूर्य का नाम आदित्य पड़ा। और इसीलिए पूष के महीने में रविवार को व्रत का बड़ा महत्व है। जो इन पूष के महीने में भगवान सूर्य नारायण का व्रत करते हैं तो उनको सूर्य दशा हटती है और सूर्य नारायण जगत को जीवन यापन कर रहे हैं। 7 घोड़ों में सज्जित होकर पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। और वैसे तो सूर्य के जो पुत्र हैं वो शनि हैं और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य अपनी जगह पर स्थित रहते हैं, लेकिन शास्त्रों का जो रहस्य है वो समझाने का है दोस्तों। तो दोस्तों, सूर्य नारायण को पंचदेवों में माना गया है। पंचदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, माँ दुर्गा और सूर्य। परमात्मा के पंचदेव का मतलब 5 परमात्मा के स्वरूप, परम ब्रह्म परमात्मा के 5 स्वरूप। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे देव पुराण में लिखा है कि माँ दुर्गा से ही उत्पत्ति हुई और माँ दुर्गा सबसे बड़ी, वैसे विष्णु पुराण में लिखा है, वैसे शिव पुराण में लिखा है दोस्तों। तो ये पंचदेव जो हैं अपने आप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं में एक सूर्य भगवान है, इसलिए उनको जगत की आत्मा कहा गया है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री छठी मैया, जिसका पूजन करने से सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, वो छठी मैया जो है सूर्य भगवान की बहन है। और सूर्य नारायण की अभी मैंने आगे बताया आदित्य कश्यप के पुत्र होने के कारण उनको आदित्य कहा है। और सूर्य नारायण की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। संज्ञा जो है विश्वकर्मा जी की पुत्री है और उन्हीं की छाया, एक बार संज्ञा ने अपनी छाया भगवान के आगे छोड़ा था, तब वो छाया उनकी दूसरी पत्नी है। और सूर्य नारायण और संज्ञा से जो है जो प्रथम संतान उत्पन्न हुई वो यमराज जी थे। और दूसरी संतान जो उत्पन्न हुई, जो जमुना नदी, गंगा एक जमुना नदी जो बहती है, वो सूर्य की पुत्री है। तो सूर्य और संज्ञा के आशीर्वाद से जमुना नदी फिर नदी रूप में बहने लगी। और 9 ग्रहों के राजा सूर्य भगवान हैं। सूर्य अपनी जगह स्थित हैं, 9 ग्रह उनके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और इसीलिए यमराज उनके पुत्र हैं, शनि उनके पुत्र हैं, कर्ण उनके पुत्र हैं और संज्ञा और छाया उनकी पत्नी है। और सूर्य नारायण जगत में अगर किसको प्रसिद्धि नहीं मिल रही हो तो उसमें सूर्य नारायण की पूजा करने से प्रसिद्धि मिलती है। प्रातः अर्घ्य देने से सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। और मेरा एक विचार यही था कि मैं ये दिखाऊं करके।
तो दोस्तों, सूर्य उदय के साथ मेरा ब्लॉग बना, और ये सूर्य अस्त, जैसे कि सूर्य उदय एक चहल पहल, एक दिनचर्या और एक जीवन, और फिर सूर्यास्त के बाद एक शांति, एक आराम और एक सुकून। दिन भर की भीड़ भाड़, भागा दौड़ी, आफा तौफी के बाद सूर्यास्त के बाद एक शांति, एक विश्राम। जय श्री राम।